चञ्चलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुड मृणमौषधकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो ज्ञानी निशंक होता है इसलिए उसके भय नहीं होते, और उसके सप्त भय नहीं है इसीलिए ज्ञानी निशंक है, क्योंकि उसे अपने आत्मा का और अपने आत्मा से भिन्न पर पदार्थ का पर तरीके श्रद्धान है। पेज नंबर 560। एक कलश 156 भी लिया था कि ज्ञानी के वेदना भय नहीं होता। वेदना भय क्या होता है कि शरीर में कोई रोग लग गया तो अज्ञानी देह में ऐसी वो एकत्व ममत्व बुद्धि होने से हर क्षण उस रोग की वेदना का अनुभव किया करता है। लेकिन ज्ञानी ये जानता है कि मैं तो अपने ज्ञान स्वरूप का ही वेदन करता हूं, है ना, तो इसलिए उसको वेदना भय नहीं होता। पेज नंबर 561। भावार्थ। सुख दुख को भोगना वेदना है। ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र स्वरूप का ही उपभोग है। वह पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता, इसलिए ज्ञानी के वेदना भय नहीं है। वह तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञान का अनुभव करता है। रत्नकरण श्रावकाचार में भी पंडित सदा सुखदास जी लिखते हैं कि वेदना का अर्थ है जानना। वेदना माने मैं इसका वेदन करता हूं, माने जानता हूं। मैं जानने वाला जीव हूं और अपने एक अचल ज्ञान का ही अनुभव करता हूं। मैं वेदन स्वरूप अविनाशी हूं। तो वेदन करना है तो मेरा स्वरूप है, उसका भय काहे को। ज्ञान का अनुभव रूप वेदन शरीर में नहीं होता, माने ज्ञान का अनुभव रूप जो वेदन है वो शरीर में नहीं होता। वेदनीय कर्म जनित सुख दुख रूप वेदन शरीर में है, परंतु वह मेरा रूप नहीं है। मोह। वेदन का मतलब ही जानना होता है, लेकिन मोही जीव अज्ञानता के कारण अपने ज्ञान स्वरूप का वेदन की तो पहचान नहीं है, और देह में एकत्व बुद्धि है। तो वो माने देह में कोई प्रतिकूलता आए तो निरंतर उसी का वेदन करता है, उसी के उस विकल्प में के रोग कैसे मिटे निरंतर उसमें चिंतित रहता है। और ऐसा शरीर में ऐसा विकार रूप परिणमन ना हो जाए उसके लिए हमेशा ही, ठीक है, इन एडवांस हमेशा भयभीत रहता है, चिंतित रहता है कि देखो कैंसर इतना फैल रहा है, कहीं मुझे ना हो जाए, मलेरिया इतना फैल रहा है मुझे ना हो जाए, टाइफाइड मुझे ना हो जाए, है, हर समय भयभीत है अज्ञानी, क्योंकि देह में एकत्व बुद्धि है। ज्ञानी को अपने स्वरूप की पहचान हो गई, इसलिए वो जानता है कि मैं जानने वाला हूं, और देह में जो कुछ होता है उसका भी ज्ञाता ही है। तो इसलिए ज्ञानी को माने शरीर संबंधी वेदना ज्ञानी को नहीं होती। वेदनीय कर्म जनित सुख दुख रूप वेदन शरीर में है, परंतु वह मेरा रूप नहीं है। मोह की महिमा से अपने स्वरूप में दिखाई देता है। मैं तो इससे भिन्न ज्ञाता ही हूं।
इस प्रकार ज्ञान वेदना से देह की वेदना को भिन्न जानता हुआ सम्यक दृष्टि निशंक है। ठीक है, इतनी बात कल हुई थी। अब कलश 157 माने अरक्षा भय। यत सन्नाशमुपैति तन्न नियतम् व्यक्तेति वस्तु स्थिति ज्ञानं सत् स्वयमेव तत् किल ततस्त्रातं किमस्यापरै अस्यात्राणमतो न किंचन भवेत् तद्भी कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। इसका हिंदी अनुवाद। निज आत्मा सत और सत का नाश हो सकता नहीं है, सदा रक्षित सत अरक्षा भाव हो सकता नहीं। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। देखो, निज आत्मा सत है और सत कहते ही उसे हैं कि जिसका कभी नाश नहीं होता। सत का कभी भी नाश नहीं होता, तो सदा अपने से रक्षित है। सत जो सत है वो तो स्वयं से अपने आप से ही रक्षित है, इसलिए उसके संबंध में आरक्षा का भय कैसे हो सकता है। और जब ज्ञानी जन ऐसा जानते हैं तब वो भयभीत क्यों हो। वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें कि मेरी सत्ता है और मेरा स्वरूप है, वो तो निरंतर उसका अनुभव करते हैं। इसलिए वो कि मेरी सत्ता का नाश हो जाएगा, ऐसा किसे लगता है जो देह को संयोगों से अपनी सत्ता मानता है। लेकिन ज्ञानी को अपने स्वरूप के, अपने अस्तित्व की खबर है, इसलिए उसे समझ में आता है कि जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता और अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करता है, इसलिए उसको कभी भी आरक्षा भय नहीं होता। पहले रत्नकरण श्रावकाचार्य से बताता हूं क्या अनरक्षा भय के बारे में लिखते हैं। अनरक्षा भय भी सम्यक दृष्टि को नहीं होता। जगत में भी सत्ता रूप वस्तु है, उसका त्रिकाल में भी नाश नहीं होता। जो है वो कभी नष्ट नहीं होता, जो नहीं है उसका कभी उत्पाद नहीं होता। तो ऐसा मुझे दृढ़ निश्चय है, मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा किसी की सहायता के बिना ही स्वयं सत है। उसको किसी की सहायता नहीं चाहिए, किसी कर्म का उपकार नहीं चाहिए। तो मेरा आत्मा बिना किसी की सहायता के स्वयं सत है। इसका ना तो कोई रक्षा करने वाला ही है और ना ही कोई नाश करने वाला है। जिसका कोई नाश करने वाला हो तो कोई उसका रक्षक भी होना चाहिए। माने जिसका नाश हो सकता हो तब तो हम ढूंढेंगे कि साहब इसकी कोई रक्षा करने वाला हो। जिसका नाश ही नहीं हो सकता तो फिर उसकी रक्षक की आवश्यकता ही क्या है। समझ में आया? अतः सम्यक दृष्टि अपने अविनाशी स्वरूप का अनुभव करता हुआ, कि वो कब होगा अनरक्षा भय से रहित, जब अपने अविनाशी स्वरूप की उसको खबर हो, उसका अनुभव हो। देखिए अब पेज नंबर 561 पर श्लोकार्थ। जो सत है वह नष्ट नहीं होता, ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से प्रकट है। यह ज्ञान भी स्वयमेव सत है। माने ज्ञान मात्र जो वस्तु है
वो स्वयं अपने से ही सत्ता स्वरूप है, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होता। इसलिए पर के द्वारा उसका रक्षण कैसा, कि जो स्वयं से नष्ट ही नहीं होता तो फिर दूसरे के द्वारा उसकी रक्षा की जरूरत ही क्या है। इस प्रकार ज्ञान निज से ही रक्षित है, माने स्वयं अपने स्वभाव से ही सुरक्षित है, इसलिए उसका किंचित मात्र भी आरक्षण नहीं हो सकता, माने उसे कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, सेल्फ प्रोटेक्टेड है। इसलिए ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आरक्षा का भय कहाँ से हो सकता है। माने तात्विक चिंतन बता रहे हैं कि ज्ञानी को आरक्षा संबंधी भय क्यों नहीं होता, क्योंकि उसे वस्तु के स्वरूप की खबर है कि वस्तु जब नष्ट ही नहीं हो सकती तो फिर उसकी रक्षा की जरूरत ही क्या है। वो होता है ना, जैसे कि घड़ी है, वो घड़ी हमारी वाटर प्रूफ है, तो पानी में नहाने जाए तो उस पर पन्नी लपेटने की जरूरत है उसे, क्यों? क्योंकि जब ये वाटर प्रूफ है। ऐसी आत्मा तो ऑल प्रूफ है कि किसी से भी इसको कुछ भी नुकसान हो ही नहीं सकता, ये नष्ट हो नहीं सकता, तो फिर इसकी रक्षा का भय, माने इसकी ये रक्षित ना हो, माने हमेशा इसके लिए पहरेदार या कुछ ऐसी व्यवस्था करूं, ऐसा भय ज्ञानी को नहीं सताता। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। भावार्थ, सत्ता स्वरूप वस्तु का कभी नाश नहीं होता। ज्ञान भी स्वयं सत्ता स्वरूप वस्तु है। इसलिए वह ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसरों के द्वारा रक्षा की जाए तो रहे, अन्यथा नष्ट हो जाए। तो ऐसा स्वरूप नहीं है ज्ञान का। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे आरक्षा का भय नहीं होता। वह तो निशंक वर्तता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञान का सदा अनुभव किया करता है। देखो बनारसी दास जी क्या कहते हैं इस पर। जो स्ववस्तु सत्ता स्वरूप जग माहि त्रिकाल गत, तासु विनाश न होय सहज निहचे प्रवाण मत। सो मम आत्म दरब सर्वथा नहीं सहाय धर, तिह कारण रक्षक न होय भक्षक न कोई पर। जब इह प्रकार निर्धार किए तब अनरक्षा भय नसित, ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित। क्या कह रहे हैं? जो स्ववस्तु सत्ता स्वरूप जगत में त्रिकाल है उसका विनाश नहीं होता, ऐसा मेरा आत्मा दरब है। उसको सर्वथा किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इस कारण उसे उसका कोई रक्षक नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोई भक्षक ही नहीं है। रक्षक उसका चाहिए जिसका कोई भक्षक हो। जब इस प्रकार निर्धार किए, जब उसने ऐसा निर्णय किया, तब उसको अनरक्षा भय नहीं रहता। ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखत नियत, माने अपने उस नियत ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है ज्ञान। उसके पहले वाला जो कलश था ना, लोक और परलोक भय का, उसमें भी देखो क्या कहते हैं। नखसिक मित परवान ज्ञान अवगाह निरखत, आत्म अंग भंग संग पर धन इम अखत। क्षीण भंगुर संसार विभव परिवार भार जसु, जहाँ उत्पत्ति तहाँ प्रलय जासु। संजोग विरहतसु परिग्रह प्रपंच परगट परख, इह भव भय उपजे न चित। ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित। ज्ञान चक्र मम लोक जासु अवलोक मोख सुख,
इतर लोक मम नाही जिम माही दोख दुख। पुत्र सुगति दातार पाप दुर्गति पददायक। दो खंडित खान में अखंडित शिवनायक। इह विधि विचार पर लोक भय नहीं व्यापत भरते सुखित। ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित। मैंने यही खुलासा रत्नकरण शापकाचार में पंडित सदाशिवदास जी ने किया था। देखो यहाँ पे इसी में लिखा, बिल्कुल बनारसीदास जी ने, माने नख सिख मित परवान ज्ञान अवगाह निरख। माने मेरा आत्मा तो नख से शिखा तक, शिखा कहते हैं चोटी होती है ना उसको, ये सिख ज्ञानमयी है, अभंग है। और ये संयोग रूप परिग्रह धन संपत्ति आदि संसार का वैभव परिवार ये सब कैसे हैं, माने वो है ना कि कैसे हैं जैसे वो पानी का बुलबुला, भजन है ना संजीव भैया का, उद्गल का क्या विश्वासा जैसे पानी बीच बताशा। और उदाहरण दिए, जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाश। अब इसका तो विश्वासा नहीं है, लेकिन ज्ञानी को अपनी ज्ञान सत्ता का तो विश्वास है कि इसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। तो ये संयोग परिवार आदि क्षण भंगुर हैं। उत्पत्ति के साथ प्रलय और संयोग के साथ वियोग लगा हुआ है। इस परिग्रह के प्रकट प्रपंच को देखकर ज्ञानी जीवों के चित्त में इह लोक भय उत्पन्न नहीं होता। इस कारण देखो अज्ञानी को भय क्या होता है कि जो मेरा परिग्रह नष्ट ना हो जाए, इस संयोग का वियोग ना हो जाए। लेकिन ज्ञानी उसके स्वरूप को जानते हैं कि जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश निश्चित है, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है, और वो निरंतर ऐसी भावना भी भाता है। इसलिए उसका ऐसा अज्ञान में विकल्प नहीं होता कि जो उसे इतना भयभीत कर दे कि वो अपने आत्म स्वरूप से च्युत हो जाए। तो ऐसा भय ज्ञानी को नहीं होता। जिसके अवलोकन से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है वह ज्ञान चक्र आत्मा ही मेरा लोक है। जिनमें अनेक दोष और दुख हैं, ऐसे स्वर्ग नरक आदि परलोक मेरे लोक नहीं है। परलोक भय की बात है ना, परलोक किसको कहते हैं? नरक स्वर्ग को। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान चक्र आत्मा ही मेरा लोक है, उससे अलग कोई मेरा लोक नहीं है। जिसमें अनेक दोष और दुख हैं, ऐसे स्वर्ग नरक आदि परलोक मेरे लोक नहीं है। पुण्य सुगति का और पाप दुर्गति का देने वाला है, ये दोनों ही खंडित हैं। और मुक्ति का नायक मैं अखंडित हूं। इस प्रकार के चिंतन से ज्ञानी जीवों को परलोक भय व्याप्त नहीं होता और वे सुखी रहते हैं। इस प्रकार ज्ञानी जीव तो सदा अपने अकलंक ज्ञान रूप को देखकर निशंक ही रहते हैं। अब वेदना का देखो, वेदन वारो जीव जाहि वेदत सो जिये, यह वेदना भंग सुतो मम अंग नाही दिए। कर्म वेदना दुविध एक सुख मैं द्वितीय दुख, दो मोह विकार पुगलाकार बहिर्मुख। जब यह विवेक मन माहि धरत, तब न वेदना भय विदित। ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। देखो, वेदन वारो जीव माने वेदना करने वाला कौन? वेदन करने वाला जीव है, और जिसे वेदा जाता है वो भी जीव है, क्योंकि ज्ञान का ही वेदन करता हूं मैं।
इस प्रकार यह वेदना अभंग है, अभेद है। माने वेदन करने वाला वही है जिसका वेदन किया जाता है। माने वेद्य और वेदक अभेद है, अखंड है, एक है। यही वेदना मेरा अभिन्न अंग है और अन्य वेदना मेरी नहीं है। कर्म वेदना दो प्रकार की होती है, एक लौकिक सुखरूप और दूसरी दुखरूप, लेकिन ये दोनों ही मोह का विकार है। समझ में आया? पुद्गलाकार है और बहिर्मुख है। जब हृदय में इस प्रकार का विवेक जागृत होता है तब वेदना भय विदित नहीं होता और ज्ञानी जीव तो अपने अकलंक रूप को देखकर निरंतर निशंक रहते हैं। अब रक्षा भय का भी हो गया। माने सबके मूल में एक सम्यक दर्शन है कि बुद्धि सही हो गई तो उसे एक भी भय उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि भय उत्पन्न होता था अपनी विपरीत मान्यता से और वो विपरीत मान्यता टूट गई उसकी। अब आएगा कौन सा? अगुप्ती भय। अभी अगुप्ती भय क्या होता है देखिए, कलश नंबर 158। स्वं रूपं किल वस्तु नोऽस्ति परमा गुप्ति स्वरूपेण यत् शक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुं कृतं ज्ञानं स्वरूपं च नु अस्या गुप्तिरतो न काचन भवेत् तद्भि कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। कोई किसी का कुछ करे यह बात संभव ही नहीं, सब है सुरक्षित स्वयं में अगुप्ति का भय है नहीं। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। वास्तव में तो वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ति है, क्योंकि वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं और उसके स्वरूप में किसी की एंट्री नहीं। गुप्ती ताला सुना होगा ना, गुप्त हो जाना माने जहां किसी और का प्रवेश ना हो सके ऐसे गुप्त स्थान में छिपा देना, है ना। लेकिन प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में गुप्त है और मेरे स्वरूप में किसी अन्य पर द्रव्य का प्रवेश है ही नहीं। तो जब मेरी गुप्ती को कोई भेद ही नहीं सकता तब ज्ञानी को अगुप्ती भय कहां से हो। देखिए वास्तव में 562 नंबर पेज 158 नंबर कलश। वास्तव में वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती है, क्योंकि स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता और अकृत ज्ञान माने जो किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा स्वाभाविक ज्ञान पुरुष का माने आत्मा का स्वरूप है। इसलिए ज्ञान आत्मा की परम गुप्ती है, माने अपना जो स्वरूप है उसमें पर का प्रवेश संभव नहीं है। इसलिए आत्मा की किंचित मात्र भी अगुप्तता ना होने से ज्ञानी को अगुप्ति का भय कहां से हो सकता है। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। गुप्ति अर्थात जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके ऐसा किला,
भोयरा मैंने तलघर, उसमें प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है, उसको कहते हैं गुप्ती। मुनिराज के होती है ना गुप्तियां। गुप्ती का मतलब यही है कि वो मन वचन काया के कपाट बंद करके अपने स्वरूप में विश्रांत हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं गुप्ती हो गई। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। क्योंकि ये जीव के परिणाम मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से बहिर्मुखी होते थे, लेकिन अब मन वचन काय के कपाट बंद कर दिए और स्वरूप में गुप्त हो गए। गुप्ती माने जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश ना कर सके, ऐसा किला, तलघर इत्यादि। उसमें प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है, ऐसा गुप्त प्रदेश ना हो और खुला स्थान हो, तो उसमें रहने वाले प्राणी को अगुप्तता के कारण भय रहता है कि पता नहीं कौन आ जाए, कौन मेरा चुरा के ले जाए कुछ। ज्ञानी जानता है कि वस्तु के निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती है। माने अभेद्य किला है जिसको भेदा नहीं जा सकता। पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ आत्मा गुप्त है, क्योंकि आत्मा कहाँ है? अपने ज्ञान स्वभाव में, और उस ज्ञान स्वभाव में किसी की एंट्री नहीं होती, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अगुप्तता का भय कहाँ से हो सकता है? वह तो निशंक वर्तता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। अगुप्ती भय अर्थात कपाट आदि सुरक्षा किए बिना हमारा धन नष्ट हो जाएगा, ऐसा चोर का भय भी नहीं है। वस्तु का जो निज रूप है वह अपने स्वरूप के भीतर है। माने चीनी कहीं कड़वी ना हो जाए खुले में रखने से, ये नमक कहीं इसका खारापन नष्ट ना हो जाए, ऐसा भय किस कभी होता है? ये सोना जो है ये चांदी ना हो जाए, ऐसा भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसका स्वभाव ही ऐसा है कि इसमें पर के माध्यम से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, कोई रिएक्शन हो के वो लोहा बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इस बल पर हम निर्भय रहते हैं उसके संबंध में। इसलिए मैं जो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, उसका चैतन्य स्वरूप हमारे भीतर ही है। इस आत्मा के स्वरूप में पर का प्रवेश ही संभव नहीं है। यह अनंत ज्ञान दर्शन में हमारा रूप ही हमारा असीम अविनाशी धन है। इसमें चोर का प्रवेश नहीं हो सकता, इसे चोर नहीं चुरा सकता। अतः सम्यक दृष्टि अगुप्ती भय रहित निशंक है। अब है मरण भय। प्राणोच्छेद मुदा हरन्ति मरणं, प्राणाः किलास्यात्मनो, ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया, नोच्छिद्यते जातुचित्, तस्यातो मरणं न किंचन भवेत्, तद्धि कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं, ज्ञानं सदा विन्दति।
मृत्यु कहे सारा जगत बस प्राण के उच्छेद को, ज्ञान ही है प्राण मम उसका नहीं उच्छेद, तब मरण भय हो किस तरह हो, ज्ञानी जन भय भीत क्यों, वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। माने अगर कोई कहे कि मैं तेरा खानदान नष्ट कर दूंगा, लेकिन ज्ञानी भयभीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि जो मेरा खानदान है, एक्चुअल में तो मेरे जो अनंत गुण हैं वही मेरा खानदान है, ठीक है। और मेरे गुणों को नष्ट कर सके ऐसा तो किसी में दम नहीं, क्योंकि वस्तु का कभी नाश नहीं हो सकता। एक बात। दूसरा, व्यवहार से भी जिसे खानदान कहते हैं उसका जो संयोग है, उसका वियोग होना तो निश्चित है कि भाई आधे से ज्यादा तो अपने आप ही नष्ट हो चुका है, तू क्या नष्ट करेगा। जो स्वयं हर समय नष्ट होने वाला है उसे तू क्या नष्ट करेगा। समझ में आया? और समय से पहले तो उसको हिलाने में इंद्र और जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है, ठीक है। और फिर उस प्रकार के कर्मोदय के बिना तो बाहर का भी निमित्त कुछ कार्यकारी नहीं होता। तो ये सब विचार ज्ञानी के माने भीतर में चलते हैं, इसी के आधार पर वो भयभीत नहीं होता। समझ में आया? अपने आप न्याय नीति ईमानदारी से चलता है, फिर भी कोई पूर्व पाप कर्म के उदय से कोई लांछन लग जाए, कोई आपत्ति आ जाए, कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो उसमें धैर्य रखता है, भयभीत नहीं होता। क्यों? एक तो वस्तु की स्वतंत्रता का विचार करता है, कर्म के उदय का विचार करता है निमित्त तरीके, और अपने उस अविनाशी ज्ञान स्वरूप का निरंतर स्वसंवेदन द्वारा मन निर्भीक रहता है। तो हमें और आपको भी उस भय को मेटना है, तो अपनी सत्ता के स्वरूप की माने उसकी पक्की रुचि, उसका भरोसा, उसका निर्णय होना जरूरी है। क्योंकि बिना जब तक जड़ नहीं माने बीज नहीं बोओगे, बिना जड़ के वृक्ष खड़ा नहीं होता। तो ऐसी सम्यक दर्शन जो है उसे धर्म का मूल कहा है। जब तक हमारी बुद्धि ठीक नहीं होगी तब तक कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम है, जैसे लोग कहते हैं ना कि सबसे पहले आदमी की सोच ठीक होनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो बाद में बदल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, चद्दर गंदी है बिछी रहने दो। लेकिन बात इस बात की है कि आपकी सोच सही है कि नहीं है। आप गंदी को गंदी मानने तैयार नहीं हो, आप कह रहे नहीं गंदी कहाँ है, साफ है साफ है, तो इस चीज़ पर कलेश हो जाता है। लेकिन हाँ अरे गलती हो गई, वो गंदी है, मुझे हटाना थी लेकिन हटाना भूल गया। तो बात चादर की नहीं है, बात है सोच बदलने की। अगर आपकी सोच बदल गई तो सब बदल जाएगा, और सोच नहीं बदली आप कितना ही कुछ बदल दें, ठीक है ना। कोई नौकर है, उसकी सोच ही उल्टी है, अब मालिक परेशान हो जाता है, उसे समझा समझा के कितनी बातें समझाएगा। लेकिन अगर उसकी सोच बदल जाए तो फिर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए देश में कहते हैं कि समाज को शिक्षित कर दो, फिर किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सब क्राइम मिट जाएगा, सब लूट खसोट जितना बेईमानी है सब मिट जाएगा, अगर आदमी सही ढंग से शिक्षित हो जाए, क्योंकि उसकी सोच परिवर्तित होती है। समझ में? तो ऐसे ही यहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं, सोच का सम्यक होना, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और जब तक आपकी सोच ही गलत है उसका नाम है मिथ्या दर्शन। जिसकी सोच उल्टी है वो काम ठीक भी करे। समझ में? एक दिन उदाहरण दिया था ना कि वो ईद के पहले बकरे को खूब खिलाते हैं बादाम काजू, उसे खूब मेहंदी लगाते हैं, उसे बढ़िया बढ़िया घंटियां वंटियां पहनाते हैं, लेकिन उनका जितना भी ये कार्यक्रम है, समझ में, उनको पाप बंद का ही कारण है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ही उल्टी है ना। वो तो मारने के लिए सब कर रहे हैं उसको। तो असली चीज है जीव का अभिप्राय। तो वो अभिप्राय सुधर जाए तो सब सुधर जाएगा। तो अब वो जानता है कि साहब प्राण के उच्छेद का नाम मरण है, और वो तो नक्की है ही,
ये जो 10 प्राण हैं ये तो निश्चित समय के लिए प्राप्त हुआ, उसके बाद इनका वियोग होना है। और वो भी कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता समय से पहले कि मरना सबको एक दिन, लेकिन अपनी अपनी बार, अपनी बारी से पहले कोई नहीं मर सकता। और सच पूछो तो मेरे चैतन्य प्राण ही मेरे प्राण हैं। ये जो इंद्रिय प्राण है, बल प्राण है, आयु प्राण है, श्वासोच्छ्वास है, ये मेरे प्राण नहीं है वास्तव में। मैं तो चैतन्य प्राणों से जीता हूं और मेरे इन प्राणों का घात कोई कर सके ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं है। सिर्फ मुझ में ही है कि मैं कषाय और राग द्वेष करके अपने उन प्राणों का घात करता हूं। देखो, किसी के बारे में बुरा सोचना, बताओ किसका घात किया आपने? उसका कुछ बिगाड़ पाओगे आप? क्या है इसका व्यापार इतना कैसे चल गया? अब लोगों को लगता है कि सब नजर लगा दी कि भाई साहब आप कुछ नहीं कर सकते उसका, लेकिन अपना आत्मघात कर रहे हो। अच्छा चलो, अब हम ये भावना भाएंगे कि बढ़िया है साहब, इसका व्यापार भी खूब चले खूब चले खूब चले। अब क्या किया आपने? समझ में आया? माने अब भी आपने अपनी आत्मा का ही घात किया। क्यों किया? कि भाई साहब आपके विकल्प से ना तो किसी का भला हो सकता, ना किसी का बुरा हो सकता, लेकिन वो विकल्प आत्मा का घातक है। चाहे किसी का भला करने का विकल्प हो, चाहे किसी का बुरा करने का विकल्प हो। और भला चाहने से भला होता कहाँ है? हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाए, खूब उसे दुआएं दे दे के भेजती है पेपर देने जब जाता है? तो बताओ क्या अहमियत है दुआओं और बद्दुआओं की? ये जीव की इच्छा से थोड़ी होता है कुछ। कि जीव माने अज्ञानी की बात कर रहे हो कि हम तो कह रहे हैं कि ज्ञानी भी अगर कोई आशीर्वाद दे, इच्छा करे, उससे वस्तु के परिणमन का संबंध है ही नहीं। भावना अलग चीज है और वस्तु का परिणमन होना अलग चीज है। ठीक है? तो इसलिए ज्ञानी वस्तु स्वरूप के आधार से निर्भीक रहता है। माने पुलिस वाला आपको डराए कि सब आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है और 20,000 रुपये का चालान है, सेटलमेंट कर लो, चलो 5,000 रुपये दे दो, मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है ना? अब अगर आप अज्ञानी हैं तो आप लुट जाएंगे, लेकिन आपको ज्ञान है कि भाई तो सेक्शन 114 का चालान बनता है, 100 रुपये का चालान है, करता है कर, नहीं तो मैं कोर्ट में भुगत लूंगा, वो 50 रुपये में निमट जाएगा। समझ में आए? तो अब आप ठगाए नहीं जाओगे। और अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप तो ठगाए जाने के लिए तैयार हो। तो सीधा कहते हैं 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करते हैं, तो उससे आदमी रहता है। तो आदमी भयभीत तो तभी होगा ना, अज्ञानता के कारण भयभीत होता है, और उसको ज्ञान हो तो भयभीत नहीं होता। इसलिए जीव का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो जीव तत्व निर्णय करे, अपनी सोच को ठीक करे, वस्तु को सही स्वरूप से समझे, तो इसका भय मिट जाए। अभी जो डर लगता है ना कि भूत भूत भूत, अब इसको समझ में आ जाए भैया कोई भूत भूत नहीं है, और होता भी हो तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। ठीक है? जब तक तुम्हारे उदय का उस प्रकार का परिणमन ना हो। और वो भी करेगा तो देह का भले कर ले कुछ भी, लेकिन तू जो है तेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तू स्वयं का बिगाड़ कर रहा है बस। तो इसलिए ज्ञानी को मृत्यु का भय नहीं होता। तो मरण भय की और चर्चा कल करेंगे। तो आज अपने कितने भय हो गए? यह लोक और परलोक भय तो कल हो गया था, थोड़ा सा वेदना भय भी हो गया था, बाकी उसका शेष पार्ट आज दोबारा भी देख लिया वेदना भय का। वेदना भय के बाद हमने आज देखा आरक्षा भय, फिर अगुप्ती भय, और फिर अब मरण भय। कितने हो गए? 6 हो गए, 7वां रह जाएगा बस, अकस्मात भय। तो 7 भय याद हो गए आपको? क्या आप याद करने की बात कर रहे हो? हर समय करते हैं करते हैं। अब आप लगा के देखना, समझो ये होमवर्क करके देखना कि मेरे कैसे कैसे कौन कौन सा भय हुआ। एक एक एग्जाम्पल लिखना अपनी डायरी में कि ये लोग भय से मैं कब भयभीत हुआ। इंसिडेंट लिखता है ना जीव अपने, कभी कभी ऐसा सोचता है कि मेरे साथ भैया ऐसा हुआ, देख मेरे को मरण भय हो रहा है, ये वेदना का भय हो रहा है। सच में तो सारे एक साथ हर समय चल रहे हैं जीव को अबुद्धिपूर्वक,
लेकिन कभी कभी कोई कोई विशेष मुख्य हो जाता है ना। अकस्मात भय, आरक्षा भय, अगुप्ती भय। कई बार हमने किसी के किसी से चुगली की हो और फिर सामने पड़ जाए, वो आमने सामने बात हो जाए, तो जीव को कौन सा भय सताएगा बताओ? अगुप्ती भय। कह रहे भैया ये मेरी जो बात थी कहीं भी आमने सामने पोल पट्टी ना खुल जाए कि इनने ऐसे कही थी कि तुम ऐसे कह रहे थे क्या। और वो झूठ बोलते हैं तो गुप्ती भय रहता है। हाँ, समझ में आया ना, गुप्ती भय, कहीं मेरी बात खुल ना जाए यहाँ पे। अभी प्रवचन सुन रहा था महाराज जी का, वो कह रहे भगवान है तो भूत प्रेत भी है। आप कह रहे नहीं है। देखो ऐसा है, तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, जो दिखाते हैं वैसे नहीं है। यहाँ तो भूत प्रेत क्या है, वो देवगति का एक भेद है, ठीक है ना, व्यंतर आदि का। भूत, यक्ष, राक्षस, पिशाच, ये उनके भेद हैं। भवनवासियों में भी हैं असुर आदिक, ठीक है ना। वैसे कोई राक्षस ऐसे नहीं है, तो देव हैं, वो तो बहुत सुंदर होते हैं। वो ऐसे थोड़ी होते हैं जैसा इनका रूप बनाया जाता है। तो जीव को ज्ञान हो तो इसका भय ना रहे। तो ऐसे लगा लगा के हमें सोचना चाहिए कि हम कब ये लोक के भय से हर समय इस लोक के भय, क्योंकि मेरा परिग्रह ये नष्ट ना हो जाए, इस लोक की व्यवस्था मेरी खराब ना हो जाए। अभी तो सही चल रही है, लेकिन कल को चलेगी कि नहीं चलेगी, है। वेदना का भय कि भाई सब दुनिया में देखो जितनी बीमारियां फैल रही हैं, कि मुझे ओमिक्रॉन ना हो जाए, समझ में आया, मुझे कोरोना ना हो जाए। हो ना हो, लेकिन जो भयभीत होते हैं ना उनको जरूर हो जाता है। कहाँ होता है? यहाँ से होता है। सारी बीमारियां यहीं से जन्म लेती हैं। एक ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जीव जैसा सोचता है ना वैसे ही होने लगता है। समझ में आया? क्योंकि होने ना होने का संबंध तो यहाँ से है ना, सारा का सारा। आप भी सोचना कि हम मैंने इस तरह से जो विचार करते हैं ना, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वही सबसे पहले होता है। होता क्या है कि हमारी सोच वैसी रहती है ना। तो मैंने तो बहुत बार देखा, मैं जिस चीज़ को सोचता हूँ ना कि ऐसा ना हो जाए, वही काम हो जाता है। जब ऐसा विकल्प करूँगा, अरे अब ये ना हो जाए, अब ये वाली फाइल ना मांग लें, अब वो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु का परिणमन तो स्वतंत्र है, लेकिन हमारी जो सोच है, हम अपनी सोच से दुखी हैं, है ना। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि वस्तु का परिणमन किसी के अधीन नहीं है, कोई उसको हेर फेर कर नहीं सकता। तो हमें उन बेकार के विकल्पों को छोड़कर अपने उस अचल ज्ञान स्वरूप को चेतने का प्रयास करना चाहिए कि मैं ये वस्तु हूं। और जब अपनी खबर हो जाएगी तो जो पर में गड़बड़ होने से भयभीत होता था, अब वो नहीं होगा, क्योंकि उसे अपनी चीज की खबर है। देखो, जब हल्ला मचता है कि चोर चोर चोर, आपका हाथ कहाँ जाता है? जहां आपके पैसे रखे हो, अपनी पॉकेट पे जाता है ना। क्यों? कि हम चेक कर लेते हैं, भाई मेरा तो नहीं कटा, मेरा है ना। फिर निर्भीक हो जाते हैं। ऐसे जब भी भय हो तो अपनी वस्तु पे हाथ धर लो। हाथ धर लो माने अपना उपयोग लगा लो। अरे मैं तो ये जीता जागता मौजूद हूं, तो मेरा क्या बिगड़ा है? जब डॉक्टर का कैंसर हो गया तो अपने स्वरूप को देखो कि अभी भी मैं वैसे ही ज्ञान स्वरूप हूँ जैसा कल था, और कल भी वैसे ही रहने वाला हूँ। मेरे में कुछ भी कमी आने वाली नहीं है। तो कैंसर मुझे कैसे डराएगा? और सच में जिनका ऐसा चिंतन होता है, कैंसर भी भाग जाता है, समझ में, क्योंकि उसका पुण्य का उदय भी ऐसा आता है। और उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी भीतर में ऐसा केमिकल चेंज कर देती है। और एक अज्ञानी निरंतर भयभीत, हाय मेरे ऐसा ना हो जाए, मेरे कहीं कैंसर ना हो जाए, मेरे वो ना हो जाए, उसकी ऐसी सोच से अंदर में ऐसे केमिकल और ऐसे हार्मोन्स का ऐसा रिएक्शन होता है कि उसको होने लगता है। समझ में आया? ये लोक में अभी इस पर्याय संबंधी अलग अलग है। गिन लो, यह लोक भय, परलोक भय। उसके बाद आपने कौन सा पढ़ा था? इसमें वेदना भय। उसके बाद आपने पढ़ा अगुप्ती भय, फिर अरक्षा भय। हो सकता है
मरण भय और आकस्मिक भय। ठीक है, और मरण भय और फिर आकस्मिक भय, इस प्रकार ये 7 भय हैं। और अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो उससे क्या होगा, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, क्योंकि सप्त भय होंगे ही नहीं सम्यक दृष्टि को, अगर बुद्धि सही है तो। अब जब भी भय लगे तो हम तत्व विचार करें कि वास्तव में जिसके बारे में मैं भयभीत हूं, क्या वो मेरा स्वरूप है, वो मेरी वस्तु है क्या, और ये सामने वाला कर भी क्या लेगा। लौकिक में भी लोग कहते हैं फांसी थोड़ी लगा देगा, समझ में, हम तो कह रहे हैं फांसी भी लगा दे, लेकिन तेरा क्या बिगाड़ सकता है। और इस देह को भी जब तक इसका आयु क्रम है तब तक ये जिएगी, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लौकिक में भी कई लोग नौकरी करते हैं और बड़ी शान से निर्भीक रहते हैं कि किसी की हिम्मत ही नहीं हटाने की। कोई नौकरी से कैसे सस्पेंड कर सकता है, कोर्ट चले जाएंगे, हटा ही नहीं सकता, क्योंकि उसे रूल पता है, नियम पता है, तो निर्भीक रहता है। ऐसे आप भी रूल समझ लो वस्तु के परिणमन का, वस्तु की स्वतंत्रता का, फिर आपका सारा भय निकल जाएगा। आप किसी से नहीं डरेंगे, और नहीं डरेंगे, निराकुल रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये भय बहुत बड़ा दुख है भय का। हर समय जीव भयभीत है अपने संयोगों को कि ये ऐसे कैसे ही बने रहें। शेष चर्चा कर। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान